गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो हम नंबर सिस्टम का 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 21वां क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए p सबसे छोटी संख्या है जिससे 12, 18 और 31 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है और p 28 से विभाजित है। यदि p को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो हम पहले इन तीनों संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसमें पहले हम 6 का भाग देंगे। तो अब ये हमारा एलसीएम आ गया। तो ये एलसीएम आ गया। अब इसको हम 13 से विभाजित कर देंगे। तेरह से विभाजित करेंगे तो इसको 13 से विभाजित करेंगे तो 13 का भाग देंगे। इसमें 13 का भाग देंगे तो 8 पर जाएगा। तो 8 से 104 आ जाएगा। अब 12 में से 4 उठाएंगे तो 8 बचेगा और एक बिंदु उतार लेंगे तो यहाँ पर 80 आ गया। अब 80 में 13 का भाग और देंगे तो 13 के 78 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेषफल 2 बचेगा। तो आंसर हो गया हमारा डी, 22 का क्वेश्चन। 22 का क्वेश्चन है n बराबर है 475 AB धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाईं ओर इकाई का अंक क्रम से a और b है। यदि n को 5, 8 और 9 से विभाज्य है तो 10a प्लस b का मान ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में 5, तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 9 गुणा 8 गुणा 5। अब इसको हम n को विभाजित कर देंगे 9 गुणा 5 गुणा 8 से। अब 5 से कटने के लिए संख्या क्या होती है, या तो लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। तो हम क्या करेंगे, b का मान 0 मान लेंगे। तो अब
हमारे पास संख्या हो गई 475 A0। अब इसको हम 8 से विभाजित करेंगे तो 8 का विभाजिकता का नियम कहता है कि लास्ट की 3 संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो लास्ट की संख्या कटने के लिए अब एक का मान क्या रखें कि ये कट जाए। तो हम एक का मान यहाँ पर 2 रख लेंगे। तो 8 6 48, 4 बच गया और यहाँ पर एक 0, तो 8 5 40। तो ये 8 से पूरी कट जाएगी। अब इसमें हम 9 का रूल भी लगा लेंगे। तो 9 का विभाजिकता का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का मान 9 का या 9 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 9 का मल्टीप्लाई के लिए 4 5 9 ये कट जाएगा और 7 और 2 9 ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया ए का मान 2 आ गया और बी का मान 0 आ गया। अब इसमें हमें पूछा क्या है, 10A प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान 2 है तो यहाँ पर 20 आ जाएगा प्लस 0। तो हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया 20, ऑप्शन ए। 23 का क्वेश्चन, किसी संख्या को 65 से भाग देने पर 31 शेषफल बचता है। तो हमारे पास 65 से भाग देने पर शेषफल 31 बचेगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें भागफल का पता नहीं है तो हम भागफल 1 मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब भाजक बराबर भाज्य हमारे पास 65 है, भागफल 1 प्लस 31। तो इनको हम जोड़ लेंगे तो 6। तो ये हमारा भाजक हो गया 96। अब आगे क्या दे रखा है, तब उस संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। मतलब 96 को हम 13 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना शेषफल बचेगा। तो हम देख लेंगे। तो 13 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 91। तो 91, तो यहाँ पर शेषफल हमारे पास बच जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। 24 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन है 216 के विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। अब देखो 216 के विषम भाजकों का योग कितना होगा। तो हम इसको पहले खोलेंगे तो ये होता है 6 की पावर 3। अब इसको हम वो फिर आगे खोलेंगे तो 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 ये आ गया। अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब हमें पूछा क्या है, विषम भाजकों का योग पूछा है। तो विषम संख्या कौन सी है, ये 3। तो इसको हम लिखेंगे। अब तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 3, इस प्रकार लिखेंगे। इस संख्या को हम छोड़ देंगे। विषम भाजकों का योग पूछा है तो अब इसको हम लिख लेंगे। तो 3 की पावर 0 होती है 1 प्लस 3 और ये 9 और ये 27। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 40। 27 3 30 और 9 गुण 40 1 40। तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। 25 का क्वेश्चन, 25 का क्वेश्चन है 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा में शून्यों की संख्या क्या होगी। अब हमें शून्यों की संख्या पूछिए।
तो शून्यों की संख्या के लिए हमने बताया था आपको पहले कि जब 2 5 से गुणा होगा तब अंत में 0 आएगा। तो इसमें हम देख लेंगे। अब ये हमारी सम संख्या है सभी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 50 ये बचेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ये हमारी नेचुरल संख्या हो गई। तो नेचुरल संख्या में हम देख लेंगे कि 5 कितने आएंगे। तो 5 के लिए 5 से करेंगे तो 10। अब ये हमारी सभी 0 होंगी, मतलब 5 की पावर 12 अब ये आएगी। और इसमें हम 2 निकालेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास तो हमारे पास 2 की संख्या हो गई 25। तो अब इसमें हम देख लेंगे कि दोनों में कौन कितनी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर 5 की पावर 12 26 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 11 से विभाज्य के लिए हम ऑप्शन लेकर देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन 11 से विभाज्य है। तो हम ऑप्शन लेंगे बी ऑप्शन ले लिया तो 65 89। अब इसको देखेंगे 11 से विभाज्य है तो पहली और तीसरी संख्या का जोड़ माइनस दूसरी और चौथी संख्या का जोड़, तो ये 0 आएगा। तो ये 11 से विभाज्य, तो ऑप्शन हो गया बी। क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि या तो 11 या 11 के मल्टीप्लाई या 0 आना चाहिए। तो ये 27 का क्वेश्चन, 27 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है। 15 से विभाजित का मतलब 5 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। 5 से विभाजितता का नियम कहता है कि या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो सभी संख्याओं के अंत में 5 है, तो ये 5 से सभी संख्याएं विभाजित है। अब 3 से देख लेंगे हम, तो ऑप्शन लेंगे 1 485। हम इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से ये संख्या कट जाएगी और ये 4 5 9 ये भी कट जाएगी। अब ये संख्या बच गई 8 5 13 13 और 1 14। अब 14 3 से नहीं कटेगी तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन ले लेंगे बी 30 60 45। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और 4 5 9 ये भी कट जाएगा। तो ये संख्या हमारी 15 से विभाजित होगी, तो ऑप्शन हो गया बी। अब है 28 का क्वेश्चन। 28 का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी के 2 7 12 का 10वां पद क्या है। n का मान 10वां पद। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर समांतर श्रेणी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनका मान, तो ए का मान हमारे पास 2 है, डी का मान 7 माइनस 2 तो 5 आ गया। तो इसमें हम निकालेंगे और एन का मान हमारे
पास 10 है ही, 10वां पद हमें याद करना है तो आई गया। तो अब इसे हम इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। तो टी एन बराबर 2 + 10 - 1 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 5 तो 45 + 2 तो 47। तो इसमें 10वां पद हमारा 47 होगा, ऑप्शन डी। 29वां क्वेश्चन। तो 29वां क्वेश्चन है हमारा 6 और 12 से भाज्य छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इनका पहले संख्याओं का, अब हमें पास छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब है हमें HCF चाहिए, इन संख्याओं का में से ज्ञात करना है। तो हम में से ज्ञात करेंगे तो 3 से पहले निकालेंगे तो 2 और 4 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इनका HCF आ गया 6। अब हमें पूछा है कि छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब इन संख्याओं का वर्ग हम ज्ञात कर लेंगे। तो हमारे पास छोटी से छोटी संख्या का वर्ग 36 आ गया। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। अब 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाजित। तो 4 से विभाज्य का नियम कहता है कि लास्ट की 4 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे डी 43 48। 4 से विभाजित करेंगे तो 4 एकम 4, अगली 2 संख्या ले लेंगे तो 8 चौक 32, 2 बचेगा 7 चौक 28। तो ये संख्या पूरी 4 से कटती है। तो इसका आंसर हो गया डी।